साधना सहारनपुर में अपने पति दिनेश के साथ एक छोटे कमरे में किराए पर रहती थी। साधना के 2 बच्चे थे, दीपू और पूजा। साधना का पति दिनेश कोई काम नहीं करता था, बस सारा दिन इधर उधर दोस्तों में बैठकर शराब पीकर पड़े रहना, यही उसकी आदत थी। साधना बहुत दुखी रहती थी। गरीबी की हालत में क्या बनाए और बच्चों को क्या खिलाए, यही चिंता उसके मन में बनी रहती थी। दिनेश शराब के नशे में साधना को पीटता था और बुरा भला बोलता था। एक दिन दिनेश नशे की हालत में घर आता है। मुझे उधार के पैसे चुकाने हैं, ला वो शादी का मंगलसूत्र निकाल कर दे दे, मैं उसे बेचकर अपना उधार चुका दूंगा। सुनो जी, मेरे पास बस वही मंगलसूत्र हमारी शादी की निशानी है, उसे मैं कैसे आपको दे दूं? मुझे मना करती है, अपने पति से जुबान लड़ाती है। निकाल, कहाँ रखा है, निकाल। उस संदूक में ही रखती है ना तू। बच्चे ये सब देखकर रोने लगते हैं। दिनेश जबरदस्ती संदूक में रखा मंगलसूत्र निकालकर बेचने चला जाता है। साधना रोने लगती है। दीपू और पूजा उसे चुप कराते हैं। साधना बच्चों को रूखा सूखा खिलाकर सुला देती है। साधना सारी रात दिनेश के इंतजार में काट देती है। अगली सुबह वो देखती है कि दिनेश किसी लड़की के साथ वहाँ आता है और साधना से कहता है, चल सामान बांध और अपने दोनों बच्चों को लेकर निकल यहाँ से। आज से ये चांदनी मेरे साथ इस खोली में रहेगी। क्या? मैंने इससे शादी करने का फैसला किया है। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप इसके लिए मेरा मंगलसूत्र लेकर गए थे। आप ऐसे कैसे दूसरी शादी कर सकते हो? मैं इन दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ऐसा मत करो मेरे साथ। और ये बच्चे, इनकी क्या गलती है? कहीं भी रहो, जियो या मरो, और इस घर से निकल जाओ अभी और इसी वक्त। देख नहीं रहा चांदनी को कितनी परेशानी हो रही है तुम लोगों के रोते हुए चेहरे देखकर, हैं? दिनेश साधना के आंसुओं की जरा भी परवाह नहीं करता। उसके सिर पर तो चांदनी से शादी करने का भूत सवार था। दिनेश को साधना और रोते हुए बच्चों पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। साधना उस वक्त जीवन की कठिनाइयों में फंसी एक गरीब और बेसहारा माँ थी। एक गरीब माँ का संघर्ष पता नहीं आगे साधना और उसके बच्चों को किस मोड़ पर ले जाएगा। ये जाने बिना साधना बच्चों को लेकर निकल पड़ी। उसे नहीं पता था दिनेश ने उसे और बच्चों को घर से निकाल दिया था। दीपू और पूजा रात से भूखे थे। सड़क पर थोड़ा चलते हुए दीपू साधना से बोला, माँ बहुत भूख लगी है, भूख से पेट में दर्द हो रहा है। अभी थोड़ी देर रुको बेटा, मैं कुछ देखती हूँ कि कहीं कुछ मिल जाए शायद। भैया, कोई काम मिलेगा? कुछ भी काम मिल जाए, मेरे बच्चे भूखे हैं। ठीक है, ये ईंटें ऊपर की मंजिल तक पहुंचानी है। ये औरतें भी यही काम कर रही हैं। 100 रुपए मिलेंगे शाम तक की दिहाड़ी के। करना हो तो बोलो। ठीक है भैया जी, मैं ले जाती हूँ ईंटें। दीपू, पूजा, तुम लोग यहीं बैठो, मैं ये काम कर लूँ, फिर मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना खिलाऊंगी। दीपू और पूजा को वहीं बिठाकर साधना पूरा दिन ईंट ढोने का काम करती रहती है। भूख प्यास से साधना का गला सूख रहा था, पर अपने बच्चों की भूख की खातिर वो काम करती रही। शाम के वक्त ठेकेदार ने उसे 100 रुपए दिए। साधना ने उन पैसों में से कुछ पैसों से एक होटल से रोटी और सब्जी खरीद कर बच्चों को खाना खिलाया। साधना के पास रात गुजारने की जगह नहीं थी, इसलिए बस पकड़कर है। देखो जी, ये तुम्हारी बहन यहाँ नहीं रह सकती। हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है। इसे अभी के अभी यहाँ से भेजो, वरना मैं मुस्कान को लेकर अपने मायके जा रही हूँ। हाँ शुभा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? रात के अंधेरे में मैं साधना को कैसे जाने के लिए कह दूं? सुबह होने दो, फिर मैं उससे बात करता हूँ। साधना ये सब सुन लेती है और वो रो पड़ती है। सुबह जब सुरेश उठता है, साधना उससे कहती है, भैया, मैंने आपकी और शुभा भाभी की सारी बातें सुन ली है। बस कुछ दिन के लिए आप मुझे यहाँ आसरा दे दो। जैसे ही कोई इंतजाम होगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहीं भी किसी कोने में मेरे दोनों छोटे बच्चों को रहने की जगह दे दो भैया। मैं क्या करूं साधना, तुम्हारी भाभी का स्वभाव तुम जानती ही हो। फिर भी मैं उनसे बात करता हूँ, तब तक तुम यहाँ रह सकती हो। मैं शोभा को समझाने की कोशिश करता हूँ। सुरेश शोभा से कहता है कि कुछ दिनों के लिए वो साधना को घर पर रहने दे। कोई इंतजाम होते ही वो यहाँ से चली जाएगी। शोभा कुछ दिनों का सुनकर मान जाती है। साधना की बड़ी मजबूरी ये थी कि वो अपने छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी। साधना भगवान को याद करके रोने लगती है। साधना आसपास में नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाती है कि शायद उसे कहीं कोई काम मिल जाए। साधना के पीछे से दीपू और पूजा शोभा से कुछ खाने को मांगते तो मुंह बनाकर बासी रोटी शोभा बच्चों को दे देती थी। हिम्मत नहीं हार रही थी। एक दिन साधना काम ढूंढने निकलती है।
वो देखती है कि रास्ते में अचानक एक बूढ़ी महिला चक्कर खाकर गिर जाती है। साधना उस महिला को उठाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर के पश्चात महिला होश में आती है। साधना उस महिला से घर का पता पूछकर महिला को एक रिक्शे पर घर तक छोड़ती है। घर पहुंचने पर साधना देखती है कि ये तो एक महिला संस्थान है जहां बहुत सी महिलाएं काम कर रही हैं। वो महिला साधना को बताती है, मेरा नाम सुशीला है। पता नहीं कैसे चक्कर आ गए और तुमने मुझे संभाल लिया। शुक्रिया बेटी। तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम साधना है। माँ जी, आज आप ये बीपी की गोली खाना भूल गई थी, तभी आपको शायद चक्कर आ गए। अगर कुछ गलत हो जाता माँ जी, तो हम बेसहारा औरतों का क्या होता? आज आपकी वजह से ही हमारे सिर पर छत है। अरे बिमला, परेशान होने की बात नहीं है। इससे मिलो, ये साधना है। आज इसी ने मेरी जान बचाई है। साधना, मैं ये महिला संस्थान चलाती हूँ। जो बेसहारा औरतें गरीबी और दुख में होती हैं, ये मेरा छोटा सा संस्थान उन्हें आश्रय देने में सहायता करता है। वैसे बेटी, तुम कहाँ रहती हो? साधना रो पड़ती है और अपने सीने में दबा दुख का सारा गुबार सुशीला के सामने निकाल देती है। सारी व्यथा बताकर साधना तेज रोने लगती है, मानो कब से उसने अपने आंसुओं को समेट कर रखा हुआ हो। सुशीला उसे संभालने लगती है और हिम्मत देती है। उधर जब साधना को गए बहुत देर हो जाती है तो दीपू और पूजा इंतजार में दरवाजे पर ही खड़े रहते हैं। शोभा अपनी बेटी मुस्कान को पूड़ी कचौड़ी खिला रही होती है। मुस्कान को खाते देख दीपू भी शोभा से खाने को मांगता है तो शोभा कहती है, चल हट, मेरी बेटी को नजर लगाता है। जा यहाँ से, कुछ नहीं रखा खाने को। ले मेरी मुस्कान और पूड़ी ले बेटा। सुशीला साधना की सारी बात सुनकर दुखी होती है। वो साधना को अपने पास इसी महिला संस्थान में रहने को कहती है। साधना बेटी, तुम यहाँ रहकर अपने बच्चों को कमाकर खिला पाओगी, उनकी परवरिश कर पाओगी, उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा कर पाओगी। तुम यहीं रहकर काम करो बेटी, आज से तुम यहीं रहो। सुशीला की बात सुनकर साधना को थोड़ी हिम्मत मिलती है। वो बच्चों के पास जाकर देखती है कि दीपू रो रहा है। पूजा सारी बात साधना को बताती है कि किस तरह शोभा ने दीपू के साथ गलत व्यवहार किया। वो शोभा से कहती है, भाभी, मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने दिन आपने मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में पनाह दी। पर साधना, तुम कहाँ रहोगी? भैया, मैं पाल लूंगी अपने बच्चों को। मेरे साथ मेरे भगवान हैं, वो मुझे हिम्मत देंगे। सुशीला के कहने पर अब साधना ने दीपू और पूजा को स्कूल में डाल दिया था। दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे। साधना सारा दिन मेहनत करती और बच्चों की देखभाल करती। धीरे धीरे कई साल बीत गए। सुशीला भी दुनिया से अलविदा हो चुकी थी। जाते जाते वो महिला संस्थान की सारी देखभाल साधना को सौंप गई। साधना अपनी जैसी गरीब और बेसहारा हर महिला को संस्थान में आश्रय देती थी। अब तो साधना की भी उम्र हो चली थी। बेटा दीपू एक बड़ा डॉक्टर बन चुका था। अब साधना का संघर्ष लगभग पूरा हो चुका था। एक दिन जब दिनेश को साधना के बारे में पता चलता है तो वो साधना से मिलने उसके घर पहुंचता है। दीपू, देखना दरवाजे पर कोई है। आप यहाँ? कौन है बेटा, ऐसे चुप क्यों हो गया? माँ, पिताजी। आप यहाँ क्यों आए हो? मुझे माफ कर दो साधना। तुम्हारे जाने के बाद मुझे चांदनी की असलियत का पता चला। वो झूठी और मक्कार औरत थी। मेरे साथ चलो साधना, हम फिर से एक साथ रहेंगे। एक साथ रहेंगे? क्या आप मेरे बच्चों का वो बचपन लौटा पाओगे जो गरीबी में, दुख में इन बच्चों ने भूखे प्यासे गुजारा? नहीं लौटा पाओगे आप। मैं एक अकेली औरत दुनिया के तानों को सुनकर कैसे जीती रही, इसकी खबर तक नहीं थी आपको। आप यहां से चले जाओ। दीपू इन्हें कह दे यहां से चले जाएं, वरना मुझे पुलिस को बुलाना आता है। दिनेश को वहां से जाने को कहकर दीपू घर का दरवाजा बंद कर लेता है। साधना दीपू से लिपट कर रो पड़ती है। एक गरीब माँ का संघर्ष इतना दुख से भरा था। शायद उस दिन